अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा वबारिक वसल्लिम। इंसान जब किसी अल्लाह वाले के हाथ पे बैयत करता है तो बैयत करने की वजह से वो सिलसिले के अंदर दाखिल हो जाता है। या तो सिलसिला नक्शबंदिया के अंदर दाखिल होता है, या सिलसिला चिश्तिया के अंदर दाखिल होता है, सिलसिला कादरिया के अंदर दाखिल होता है, या सिलसिला सोहरवर्दिया के अंदर दाखिल होता है। तमाम सलासिल की बात तो मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर और मजालिस के अंदर करूँगा। अब सिलसिला किसको कहते हैं? सिलसिला का जो लुग़वी माना है वो है ज़ंजीर, चैन। और ये सिलसिला उन रूहानी तबीबों की एक चैन और ज़ंजीर है जो रूहानी बीमारियों का इलाज करते हैं। हमारे मुर्शद आज़म, तबीब आज़म, मुअल्लम आज़म अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। हज़रात सहाबे किराम रूहानी तौर पर बीमार थे, रूहानी तौर पर मरीज़ थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में मरीज़ बनकर आए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रात सहाबे किराम का रूहानी इलाज किया। और फिर इलाज कैसा हुआ? किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, वो क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लोग रूहानी तौर पर मुर्दा बन के आते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से ईमान की दौलत से माला माल होकर वापस जाते थे। हज़रात सहाबे किराम का जब रूहानी तौर पे इलाज हुआ तो सहाबे किराम से ताबईन ने अपना रूहानी इलाज करवाया, ताबईन से तबा ताबईन ने अपना रूहानी इलाज करवाया। इस तरह उम्मत के अंदर फिर ये सिलसिला चलता रहा और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये रूहानी बीमारियों के इलाज का सिलसिला खानकाहों के अंदर चल रहा है। और ये सिलसिला हमारे पास आज तक महफूज है। जैसे लोग हसनी हुसैनी सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो अपना नसब महफूज रखते हैं, जो अलवी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके पास भी अपना सिलसिला नसब महफूज होता है। इसी तरह जो हमारा सिलसिला नसब है वो मशाइख़ नक्शबंद का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। मेरे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 40 वास्ते बनते हैं और उनके नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मैंने जो अपना रूहानी इलाज करवाया है, मेरे जो मुर्शद हैं उनका नाम हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया हैं। उन्होंने अपना रूहानी इलाज मुर्शद आलम ख्वाजा ग़ुलाम हबीब रहमतुल्लाह अलैह से करवाया। उन्होंने अपना इलाज ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह खानेवाल वालों से करवाया। उन्होंने अपना रूहानी इलाज ख्वाजा फ़ज़ल अली क़ुरैशी रहमतुल्लाह अलैह मिस्कीनपुरी शरीफ वालों से करवाया। उन्होंने अपना रूहानी इलाज ख्वाजा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मूसा ज़ई शरीफ वालों से करवाया। उन्होंने अपना रूहानी इलाज ख्वाजा उस्मान दामानी रहमतुल्लाह अलैह से करवाया। उन्होंने अपना रूहानी इलाज हाजी दोस्त मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह से करवाया। उन्होंने अपना रूहानी इलाज शाह अहमद सईद रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा वालों से करवाया। उन्होंने अपना रूहानी इलाज शाह अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली वालों से करवाया। उन्होंने अपना इलाज ख्वाजा ग़ुलाम अली मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह से करवाया। उन्होंने अपना रूहानी इलाज ख्वाजा मिर्ज़ा मज़र जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से करवाया। उन्होंने अपना रूहानी इलाज ख्वाजा हाफिज़ नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से करवाया। उन्होंने अपना रूहानी इलाज हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन रहमतुल्लाह अलैह से करवाया। उन्होंने अपना रूहानी इलाज ख्वाजा सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से करवाया। फिर उन्होंने अपना रूहानी इलाज ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह से करवाया। फिर उनके शेख ख्वाजा मुजद्दिद अल-हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख ख्वाजा बाक़ी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके शेख ख्वाजा मोहम्मद उमकंगी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख
फिर ख्वाजा दरवेश मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख ख्वाजा मोहम्मद जाहिद रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके शेख ख्वाजा याकूब चरखी रहमतुल्लाह अलैह और उनके शेख ख्वाजा अलाउद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके शेख सैयदुस्सादात सैयद अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह और उनके शेख ख्वाजा मोहम्मद बाबा सिमासी रहमतुल्लाह अलैह और उनके शेख ख्वाजा अजीज़ान अली रामीतनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख ख्वाजा महमूद इंजीर फ़गनवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके शेख ख्वाजा मोहम्मद आरिफ देवगुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख ख्वाजा यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख ख्वाजा बू अली फारमदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख ख्वाजा अबुल कासिम गोरगानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उनके शेख हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके शेख सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपना रूहानी इलाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया। तो ये हमारा सिलसिले नसब है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। तो सिलसिला का माना ज़ंजीर है और ये रूहानी बीमारियों का इलाज करते हैं। रूहानी इलाज से मुराद मेरी वो नहीं है जो आजकल मार्केटों के अंदर बाज़ारों के अंदर करते हैं, किसी को दम कर दिया, किसी के जिन्नात उतार दिए, बल्कि रूहानी इलाज से मुराद इंसान के अंदर जो रूहानी बीमारियाँ होती हैं, किसी के अंदर हसद पाया जाता है, तकब्बुर पाया जाता है, उजुब पाया जाता है, झूठ बोलने का मरज़ पाया जाता है, तो ये रूहानी बीमारियाँ होती हैं, इनका इलाज मशाइख करते हैं। इंशाअल्लाह बक़िया मजालिस के अंदर